ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरं वं मं हम शं तं पं पं मं 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 हम शं तं तं पं पं झं झं झीं झीं श्रीं श्रीं रां रां द्रीं द्रीं द्रावय द्रावय नमस्ते भगवते श्रीमते पवित्रतर्जलीन जलाभिषेचामिति स्वाहा तीर्थतं भवै नीरै क्षीरवारिधि रूपकै श्राप्यामि सुजन्माप्ताञ्जनान् सर्वार्थसिद्धिदान् ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्तान् जैले निष्णप्याम 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 ॐ ह्रीं श्री वृषभादेवीरान्तान् जैले निष्णप्याम। आज की नित्य शांति आरा के पुण्यार्चक हैं गन्नौर से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती राजदुलारी, राजन जी, गीता जी, अनिल, ममता, प्रवीण, नमल, अलेशा, यशिका, निकिता, शुभम, युक्ति जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र संजय जी, रेणु जी, राजका, तरुण, शौर्य, अजय, निशा, नमन, वंश का जनज्योति परिवार। कोलकाता से गुणायतन के अध्यक्ष विनोद जी, किरण जी, राहुल जी, ऋतुम जी, सौरभ जी, कालासा परिवार। कोलकाता से सुमिरमल जी, नर्मदा देवी जी, अजय, रिंकू, अरविंद, पिंकी, खुशाक, लवन्या, भव्य तक, शिशुड़ीवाल परिवार। कड़ाकोटा मुंबई से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश कुमार जी, सुरेश कुमार, अनुराग, आदिवीर, माया क्रांति, शिल्पी, अनिश्वरिया, ईश्वरिया सा परिवार। भोपाल से श्रोमणी नक्षत्र राजेश जी, निशा जी, अंजन, रौनक जी, भाली, रोनी, अंकुर, रौनक जी, बड़कुल परिवार। यूएसए ईस्टर्न टेक्सास से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती प्रेमलता जी, विजय, मंजू, गगन केटी, अरु, गौरव, नेहल, करीना, चांदनी जैन सा परिवार। गुवाहाटी कोलकाता से कबलियल सिटी सुमिरमल छावड़ा परिवार से श्रीमती रत्नमणि, उदित शेट्टी, श्रीमती इंदा देव छावड़ा, सुरेन जी, प्रीति जी, सिद्धांत, रिया सोलोनी, अजित मनिका, आयुषी, अरुणा, विनीत, रितिका, विवान, ऋतु, सुधीर, रिश्चित, हार्दिक समस्त चोड़ीवाल, शेट्टी, छावड़ा परिवार। कोलकाता, मुंबई, बेंगलुरु से पवन कुमार से पानदीप शेट्टी, विनय शर्मिला, विकास सिंह, विवेक, विशाल, रोहित पिंगला, शाहिल, प्रियंक, पलक, जयदीप, रिसिल, कवचदित्य शेट्टी परिवार। सिंगापुर से श्रोमणी नक्षत्र विनोद जी, श्रीमती अर्चना, शिल्पा, तेजस, चिराग, श्रीमती छाया, श्रीमती सरोज जैन परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र प्रेम जी, प्रमिला जी, पुत्र श्रेयांश, ऋषि जैन परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र महेश कुमार, पीयूष, कल्पना, अमरीश, विजयलक्ष्मी, प्रत्युष, प्रियांश, सांजन परिवार। फिरोजाबाद से श्रोमणी नक्षत्र ललतेज जी, श्रीमती कमलेश जी, दिनेश मीना, मुकेश, संजू, नितिन पूजा, अंकित, रूबी, पारस, शिशु, श्याम, सांसी, अंतन झांसी, वाणी, ओजस, प्रिशा जैन सा परिवार। जयपुर यूएससी न्यूयॉर्क से श्रीमती नक्षत्र दिनेश कुमार जी, श्रीमती विनीता जी, वैभव, अक्षिता, विनीत, स्वानम, श्रीमती दिव्या, धवल, श्रीमती जानवी, अक्षत, अरहंत, आराध्या, अविराज, आव्या, पापड़ीवाल परिवार। जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र नंदकिशोर जी, शांति देवी, प्रभु, नीना, सुनीशा, अंकिति, आद्विक, अनिया, युवराज, अनुष्का जी, पहाड़िया परिवार। गंजबाद से स्वर्गीय अजित कुमार, श्रीमती जतनबाई, श्रीमती मंजुता, सुबोध, एकांत, सीता, ज्ञानसी जैन परिवार। गुड़गांव से श्रोमणी नक्षत्र अधिभूषा, संतोष देवी, पंकज डोली, अभिनंदन, संजना, संजय ने जैन परिवार। विदिशा संस्थापक से कमलाबाई, चंद्रशेखर जी, अंत, प्रिया, दिव्या, उदंग जैन सा परिवार। अलवर से श्रोमणी नक्षत्र तारा जैन जी, जयंती परिवार। यूएसए संस्थापक से जय मधु जी, अतुलीना, आदि, अविरिया जी, अंजुम, तामित, मेहता सा परिवार। कन्नौज से श्रोमणी नक्षत्र इंतावणी, सवाई जैन सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र श्रीमती चंद्रदेव, धनपति, मोतीलाल जी, शांतिलाल जी, सुमति देवी, नीरमा, मीना, विजयलक्ष्मी, अजय, कंचन, यासिका, अंकित, गौरव, नैतिक जी, शराबगी सा परिवार। कोलकाता से श्रोमणी नक्षत्र रमेश जी, अनिल जी, किरणजश्री, विषा, मैक, शैली, शुभम, पल्लवी, एकांत जी, शराबगी सा परिवार। किशनगढ़ से श्रोमणी नक्षत्र कवल्ला जी, अशोक जी, सुशीला जी, पाटनी, सुरेश जी, शांता जी, मेवल, तारिका, विनीत, शुचि, विकास, सिद्ध, विनय, ईशा, विवेक, ऋषभ आदि, बनवानिया, अरन जी, पाटनी, समस्त आर के परिवार। कटनी से श्रोमणी नक्षत्र उत्तम चंद जी, प्रभा जी, अनुराग, जूही, अनुज, विभा, डॉक्टर जय, डॉक्टर विलासा, डॉक्टर सुदीप, डॉक्टर आभा, अनिष्का, आरो योग, क्या प्रांजल, रणकरहन, अस्कंज, समस्त कोयला वाला परिवार। वापी गुजरात से श्रोमणी नक्षत्र भुवन जी, रेखा जी, अंकुश, प्रेक्षा, अनिशा, देव, मायड़ा, हुमर परिवार। अहमदाबाद से श्रोमणी नक्षत्र दिनेश जी, भावना जी, नील, चिराग, आस्था, जय, बिलगी परिवार। इंदौर जयपुर से श्रोमणी नक्षत्र विमलाबाई, मुकेश जी, चंदनमला जी, विजय, ममता, संजय, ज्योति, रितिका, हितेश, लाइसा, प्रियांश, कामनी, प्रज्वल, दीपिका, लवीना, दीपांशु, अभि, अचल, दत्ती, वर्तनी, पाटौदी, काशलीवाल परिवार। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, श्री वीतरागाय नमः। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं अरहं बम बम हम सम तम पम वम बम मम मम हम सम सम तम तम पम पम झम झम झिम झिम छिम छिम द्राम द्राम द्रीम द्रीम दव दव। नमो हरते भगवते श्रीमते ओम ह्रीं क्रौम सर्वं पापम खंडय खंडय जहि जहि दह दह पच पच पाचय पाचय। ओम नमो अरहं झम झिम छिम हम सम झम वह पह सह क्षाम छिम छुम छिम छईम छुम छम छ छिम राम ह्रीं रूम ह्रीं ह्रीं ओम हम रह द्राम द्रीम दब दब। नमो रते भगवते श्रीमते ठह ठह। समस्त श्रावक श्राविका नाम, समस्त संघा नाम, समस्त सेवका नाम, समस्त लोका नाम, समस्त भक्ता नाम, समस्त यजमाना नाम, समस्त अतिथि नाम, समस्त अभिषेक कर्ता, अभिषेक दर्शक,
समस्त चतुर्विध संघस्य समस्त कोरोनादि श्वासलावर्तम समस्त निज निज श्वासाकार सिद्ध्यर्थम समस्त परिचितानाम समस्त अपरिचितानाम समस्त कथितानाम समस्त अकथितानाम समस्त शिखर जी ईश्वरी निवासिन समस्त 13पंथी 20पंथी गुणायतन मध्यलोक में समस्त कार्यरत श्रावकगण समस्त आगत श्रावकगण, इसी के साथ श्रीमान उदय चंद जी जैन, शैलेंद्र जी जैन, त्रिशला जी जैन, मुनीश ऋतु, आशा जी जैन, अनीता जी जैन, वारुणी, धृति जैन, किशन जैन, दिल्ली परिवार। उदय जैन जी का आज जन्म दिवस है। श्री रोशन कुमार जी, लाल जी, रंगलाल जी जैन, महेंद्र कुमार, प्रकाश चंद, लालावत परिवार उदयपुर। अजय जी जैन दिल्ली, संजय जी जैन, अनिकेत जैन, नितिन जैन, प्रज्ञा जैन, पल्लवी, समता, संगई परिवार अंजनगांव सुरजी। श्री योगेश जैन, मंगेश जैन, अभिनंदन जैन, प्रणम जैन, शिप्रा जैन, विहातकर परिवार अमरावती। श्री गिरीश हनुमंते, देवांग दिव्यांग देवांग दिव्यांशी दिव्यांगी दीपाली नागपुर। इसी के साथ बहादुरगढ़ से ओम प्रकाश जैन जन्म दिवस के उपलक्ष्य में त्रिशला जी जैन, नवीन जैन, प्रवीण कुमार जैन, ऋषभ, अभिनंदन जी जैन समस्त परिवार। अंजनगांव सुरजी से वैशाली अजय संगई जन्मदिवस के उपलक्ष्य है। बरोरा से राजेश कुमार जी, मधुकर राव जी, सावलकर जी परिवार, सम्यक सावलकर। नई दिल्ली से तरुण कुमार जैन जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। सौरभ जैन, सागर से बिमल कुमार जैन, अलवर से राकेश कुमार जैन इनके जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। सीतापुर से श्रीमती ममता जी जैन जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। सोलापुर से आदर्श कुमार जैन, आदिनाथ सूरदेव जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। बरेली से विनीत कुमार जैन जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। धूलियान से विनोद कुमार जी जैन गंगवाल जन्मदिवस के उपलक्ष्य में। भोपाल से स्वास्थ्य लाभ हेतु भोपाल से श्री प्रवीण कुमार जैन, टूंडा से श्री सुमन जी जैन, अमेरिका से विवेक कुमार जैन, सुपुत्र नंदलाल जी जैन, बंदायू से संजीव जौहरी और गिरडी कोलकाता से नेहा जैन, धर्मपत्नी विनोद कुमार जैन स्वास्थ्य लाभ हेतु। इसी के साथ साथ चंद्र कुमार जी जैन सिंघई जबलपुर, नंदलाल जी जैन जयपुर, बीरेंद्र कुमार जैन छावड़ा कोडरमा। इसी के साथ वर्धा से प्रशांत फुरसले उनकी माता जी का जन्मदिवस है। मंडी मामरा से राजीव जैन जो वर्तमान में आमला में निवास करते हैं, और तालवेहट से सोनम जी जैन, विदिशा से नीतिका जी जैन, और विशेष स्वास्थ्य लाभ के लिए सन्मति राजकुमार जी जैन बरगाले निमसर गांव से खबर आई है। इसी के साथ प्राप्ति तुषार भुरे और सुखद तुषार भुरे और श्राविका आश्रम साधिका आश्रम से श्राविकाएँ आई हैं, साधिकाएँ आई हैं। सिवनी से पाठशाला मंडल आया है, कोतमा से लोग आए हैं। मंगेश जी विशाल अंजनगांव जिंतुरकर परिवार, पांडवकर परिवार और खंडारे परिवार और खास करके ये संगई परिवार, और यहाँ पर उपस्थित परमात्मती माता जी हैं और अचिंतमती माता जी है, निर्मल जी छावड़ा, बीरू जी आगरा, अनुभवमती माता जी, और जिन माता जी महाराज जी का स्वास्थ्य ठीक है उन सबके स्वास्थ्य लाभ हेतु जो धर्म साधना उपवास आदि कर रहे हैं उनके पालना आदि सब निर्विघ्न संपन्न हो इन सभी के लिए। और खास करके जो लोग यहाँ पर इस गुणायतन की शांति धारा को अपने टीवी चैनल आदि के माध्यम से आज के मीडिया के माध्यम से देख रहे हैं, उन सब की तरफ से बिना नाम लिए यहाँ पर शांति धारा की जाती है। और जिन जिन माताजी महाराजी से जिन जिन श्रावकों ने अपना निवेदन किया है उन सब की तरफ से, जिन जिन लोगों ने महाराज भगवान जी के श्री चरणों में अपना निवेदन किया है उन सब की तरफ से उनके कार्य सिद्धार्थ के लिए
शांति धारा पड़ी जाती है। स्वास्थ्य लाभ के लिए, शादी आदि जन्म दिवस के उपलक्ष्य में जो भी उनकी भावना है उन सब की तरफ से। श्रीरस्तु, विद्यरस्तु, तुष्टिरस्तु, पुष्टिरस्तु, शांतिरस्तु, कांतिरस्तु, कल्याणमस्तु, समाधिरस्तु, स्वाहा। एवं सर्वेषां शुभ कार्य सिद्ध्यर्थम सर्वनार्थम श्रीमद्भगवत सर्वज्ञ परमिष्टि परम पवित्राय नमो नमः। ओम नमो ऋत भगवती श्रीमती श्रीमद पांच निकाय विद्यमान 20 तीर्थंकराय श्रीमद रत्नत्र सुपाय दिव्य तेजो मूर्ति ब्रह्मंड मंडिताय द्वादश सहिता अनंत चतुर्थ सहिता समौसण केवल ज्ञान उपजाय अष्टादश दोष रहिताय षट चतुर संयुक्ताय परमिष्टि परम पवित्राय सम्यक ज्ञानाय स्वयं सिद्धाय बुद्धाय परमात्मने परम सुखाय तैलुमयिताय अनंत संसार चक परमर्दनाय अनंत दर्शनाय अनंत ज्ञानाय अनंत वीर्याय सुखास्पदाय तैलोपशम कराय सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मणे भक्त फणामंडल मंडिताय ऋष्यार का श्रावक श्राविका प्रमुख चतुस्व विनाशनाय घाती कर्म क्षय कराय अघाती कर्म क्षय कराय अजराय अहवाय सर्वेशाम व्याधिनंतु। इसी के साथ अमोल दहाड़े, नीलेश दहाड़े, संजय जी संगई आदि सबकी तरफ से शांति धारा व्याधिनंतु जिनाभिषेक पूजन प्रसाद समसेव का नाम सर्व दोष पीड़ विनाशनम भवतु। ओम नमो भगवती प्रक्षिणा शेष दोष कर्म मूर्ति शांतिनाथाय शांति कराए सर्व विघ्न प्रणाशाय सर्व रोगा विनाशाय सर्व परकत शुद्ध सर्व शांति कराए। ओम राम रीम रूम रौम रा अस्यौ नमः सर्वं विघ्नं शांतिम कुरु कुरु सर्वं तुष्टिम कुरु कुरु सर्वं पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा। इसके साथ साथ जो भी माताजी महाराज जी के परिवारजन यहाँ पर आए हैं, खास करके गुरुमती माता जी के परिवार से यहाँ पर लोग उपस्थित हैं, उन सबकी तरफ से बंडा सागर जहाँ जहाँ के श्रावक आए सबकी तरफ से शांति है। ओम ह्रीम समसेव का नाम चक्र विक्रम सत्य बल शौर शांति पूरा पूरा सर जीवानंदनम कुरु कुरु सर जनानंदनम कुरु कुरु सर भव्यानंदनम कुरु सर गोकुलानंदनम कुरु सर राजानंदनम कुरु सर ग्रामानंदनम कुरु सर खेटानंदनम कुरु सर करवटानंदनम कुरु सर मडम्बानंदनम कुरु सर द्रोणानंदनम कुरु सर मुखानंदनम कुरु सर संवाहानंदनम कुरु सर तालुकानंदनम कुरु सर जिलानंदनम कुरु सर प्रदेशानंदनम कुरु सर देशानंदनम सर जैनानंदनम कुरु बंडा वाले भैया जी पीछे पहुंच जाएं आप अपने स्थान पर। हम माता जी से शिकायत करेंगे नहीं तो। यस्सुकम तिसुलोकेषु व्याधि व्यसनभरितम् अभयं क्षेमारोग्यं सस्तुरस्तु विदिते शान्तिरस्तु दास्तु शिवमस्तु दास्तु जयोस्तु दास्तु नित्यमारोग्यमस्तु दास्तु सेवकानां तुष्टिरस्तु दास्तु पुष्टिरस्तु दास्तु समृद्धिरस्तु दास्तु कल्याणमस्तु दास्तु सुखमस्तु दास्तु अभिवृद्धिरस्तु दास्तु दीर्घायुरस्तु दास्तु कुलगोधनानि सदा सन्तु सदास्तु सद्धर्म से बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य अभिवृद्धिरस्तु दास्तु समाधिरस्तु दास्तु जिन शासनम अभिवृद्धिरस्तु दास्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं ऐं मरवस्यौषानाथ विद्याय नमोरियन्तणम् नमो जिनाणम शांतिर्भवतु नमो ओहि जिनाणम शांतिर्भवतु नमो परमोहि जिनाणम शांतिर्भवतु नमो सब्बोहि जिनाणम शांतिर्भवतु नमो अनंतोहि जिनाणम शांतिर्भवतु नमो कोट बुद्धिनम शांतिर्भवतु नमो बीज बुद्धिनम शांतिर्भवतु नमो पादानुसारणम शांतिर्भवतु नमो सम्मिंसोदाणम शांतिर्भवतु नमो स्वयं बुद्धाणम शांतिर्भवतु नमो पत्ते बुद्धाणम शांतिर्भवतु नमो पोहि बुद्धाणम शांतिर्भवतु नमो उजमदीनम शांतिर्भवतु नमो व्योड़मदीनम शांतिर्भवतु नमो दस्पुवीणम शांतिर्भवतु नमो चौदस्पुवीणम शांतिर्भवतु नमो अष्टंग महानिमित कुशलम शांतिर्भवतु नमो भूद्धिपत्ताणम शांतिर्भवतु नमो चारणाणम शांतिर्भवतु नमो पर्ण समणाणम शांतिर्भवतु नमो आकाशगामिनम शांतिर्भवतु नमो आसी विषाणम शांतिर्भवतु नमो दिट्ठि विषाणम शांतिर्भवतु नमो उग्गतवाणम शांतिर्भवतु नमो दित्ततवाणम शांतिर्भवतु नमो महातवाणम शांतिर्भवतु नमो घोरतवाणम शांतिर्भवतु नमो घोर गुणाणम शांतिर्भवतु नमो घोर परक्कवाणम शांतिर्भवतु नमो घोर गुण बंभिहारिणम शांतिर्भवतु नमो आमोसै पत्ताणम शांतिर्भवतु नमो खेलोसै पत्ताणम नमो जल्लोसै पत्ताणम नमो विप्पोसै पत्ताणम शांतिर्भवतु नमो सब्बोसै पत्ताणम शांतिर्भवतु नमो मणबड़ीनम शांतिर्भवतु नमो बचबड़ीनम शांतिर्भवतु नमो कायबड़ीनम शांतिर्भवतु नमो खीर सवीणम शांतिर्भवतु नमो सप्पि सवीणम शांतिर्भवतु नमो महोर सवीणम शांतिर्भवतु नमो अमीय सवीणम नमो शांतिर्भवतु अक्षीण महानसाणम शांतिर्भवतु नमो सिद्धय दणानम शांतिर्भवतु नमो भयवद महदि महावीर बड्डमान सिद्धि शांतिर्भवतु जसंतियम दम पहम नियच्चे तसंतियम बिड़िम पहुंजे कायण वाचा मणसाव निच्चम सक्कारे सिर पंचमेण
आयुर्वल्ली विलासम सकल बले द्रागित्वासुनल्पम धीरम वीरम गभीरम निरपमुनित्वा तनोत्वच्च कीर्तिम सिद्धिं वृद्धिं समृद्धिं पृथ्वीतरणी स्मृति प्रतापम कांतिम शांतिम समाधिम विदुरता उत्तमा शांतिधारा उत्तमा शांतिधारा संपूजकानां प्रतिपालकानां यतीन्द्र सामान्यता पूदनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्य करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान् जिनेन्द्र करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले श्री शांतिनाथ भगवान की, 24 तीर्थंकर भगवंतों की। कल आप सभी ने आत्म अनुभव के उपायों को समझा था और जो अपने आत्म अनुभव में उतर जाता है उसकी पहचान की थी। सारांश ये था कि जैसे जैसे हमारे अंदर अपनी आत्मा की भावना समाती जाती है, वैसे वैसे बाहर का संसार हमें नीरस लगने लगता है। इसका मतलब ये है, इसे हम ऐसा भी कह सकते हैं कि जिसको बाहर का संसार नीरस लगने लगा है, उसके अंदर उसका अपना आत्म तत्व गहराता जा रहा है। दोनों कार्य एक साथ नहीं हो सकते, दोनों में दृष्टियां अलग अलग हैं, दोनों के परिणाम अलग अलग हैं। अपने अंदर अगर रस आ रहा है तो बाहर का रस बेरस लगेगा ही लगेगा, और बाहर के रस में रस आ रहा है तो अंदर का रस आपको बेरस लगेगा। आचार्य महाराज ने बहुत ही अच्छे तरीके से मनोवैज्ञानिक ढंग से इन ग्रंथों में व्याख्याएं की हैं। आज के दिन आचार्य महाराज बतला रहे हैं, अनुभूति बढ़ने पर विचार की परिणति कैसी होती है। अपन को अगर अपने अंदर का अनुभव अच्छा होने लगा, अपना अनुभव अंदर का बढ़ रहा है, तो बाहर कि हमारी विचार परिणति क्या होगी। श्लोक नंबर 39 है। निशामयति निशेष इंद्रजालोपमं जगत् स्पृयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। एक साथ मिलकर के, निशामयति निशेष इंद्रजालोपमं जगत् स्पृयत्यात्मलाभाय गत्वान्यत्रानुतप्यते। निशेषम, निशेष अशेष, पूर्ण रूप से। क्या हुआ अर्थ? निशेष कहो, अशेष कहो, अथवा पूर्ण रूप से कहो।
यानी जब समस्त जगत संसार इंद्रजालोपमम निशामयति, इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगता है। क्या बात है। आपको जब सारा जगत इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगे, इंद्रजाल का मतलब क्या? मायावी रचना। इंद्रधनुष भी समझ लो। इंद्रधनुष क्या है? इंद्रधनुष वास्तविक नहीं है। इंद्रधनुष तो बनी हुई एक रचना है। पानी गिरे, धूप निकल आए, उसमें जो उसका सेटअप होता है, सतरंगा इंद्रधनुष दिख जाता है। अब अगर तुम उसको देख करके और ये सोचो कि हम इसका चित्र बना लें, सामान लाओ, ये करो और करो, बनाने बैठो, हो सकता है जब तक आप बनाना शुरू करो तब तक वो इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी। इंद्रजाल यानी इंद्रधनुष, आकाश नगर। आकाश नगर का मतलब ये है कि आसमान में बादलों की नगरियां बनी हुई दिखाई देती हैं। अपन को ऐसा लगता है, ये देखो ये महल सा दिख रहा है, ये सड़क दिख रही है, ये पेड़ पौधे जैसे दिख रहे हैं, आवागमन दिख रहा है, कोई हाथी घोड़े की आकृति दिखने लगती है। आप जो कल्पना करो, वहाँ क्या है वो भगवान जाने, लेकिन आप अपने मन में देखते देखते जो कल्पना सी करने लगते हो, वहाँ पर वैसा आकार दिखने लगता है। आकाश नगर इसे कहा। ऐसे आकाश नगरियों को देख करके बनते हुए सुंदर सुंदर से दृश्य और बिगड़ते हुए मेघों को देख करके कई तीर्थंकरों को वैराग्य हो गया। क्या हो गया? क्या हो गया? वैराग्य हो गया। वैराग्य का कारण बने हैं ये सब। आकाश नगर सुंदर सुंदर सी रचनाएं बनी दिखी, अच्छी लगी, देख रहे हैं, प्रसन्न हो रहे, और उसी समय देखते देखते बिगड़ गए। अब बिगड़ गए तो खत्म कहानी। तीर्थंकरों के वैराग्य में ये दृश्य भी कारण बने हैं। इंद्रजाल आकाश नगर सम जग संपत्ति सारी, अथिर रूप संसार विचारो सब नर अरुनारी। ये अनित्य भावना में आया है। यहाँ पर आचार्य महाराज क्या कह रहे हैं कि जिस समय सारा संसार आपको इंद्रजाल की तरह दिखाई देने लगे, इंद्रधनुष की तरह दिखाई देने लगे, रंग बिरंगा दिख रहा है लेकिन टिकाऊ नहीं है। दिखाऊ तो है, दिखाऊ तो है लेकिन टिकाऊ नहीं है। तो तब फिर क्या? आत्म लाभाय, आत्म स्वरूप पाने के लिए इस प्रयति अभिलाषा होती है। फिर हमारे मन में ये भाव आता है कि ये जो दिख रहा था ये शाश्वत नहीं है। तो फिर शाश्वत क्या है? जो दिखाई नहीं दे रहा वो शाश्वत है, और जो दिखाई दे रहा है वो शाश्वत नहीं है। अब क्या क्या दिखाई दे रहा है आप देखो, क्या क्या दिखाई दे रहा आप देखो, आंखों से देखो।
हाथ, अंगुलियां, नाखून, माइक, ग्रंथ, पुस्तक, टेबल, बिल्डिंग, पर्दा, कुछ भी देखो आप, विचार करो, शरीर, घटपट, सामग्रियां, साधन, घर, मकान, दुकान, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है वो शाश्वत नहीं है। और जो शाश्वत है वो दिखाई नहीं दे रहा। जो दिख रहा है उसमें देखने की क्षमता नहीं है। जो दिख रहा है उसमें देखने की क्षमता नहीं है। और जो देख रहा है वो दिखाई नहीं देता। जो देख रहा है वो दिखाई नहीं देता। जो देख रहा है वो दिखाई नहीं देता। और जिसमें जो दिखाई देता उसमें देखने की क्षमता नहीं है। गुरुवर आचार्य श्री ने पंक्तियां लिखी कविता में, यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं। एक लाइन जैन दर्शन की, बहुत गहरी, मौलिक, भले छोटी सी लाइन है हिंदी में, पर सार देखो, यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। मुझ में देखने, ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी का मैं सृष्टा हूं और सभी का मैं दृष्टा हूं। सृष्टा तो अपने स्वभाव का हूं, दृष्टा सभी का हूं, सभी को देख रहा हूं। लेकिन इन आंखों में देखने की शक्ति नहीं है। देखने की शक्ति तो हमारे अंदर है। यह जो कुछ भी दिख रहा है सो मैं नहीं हूं और मेरा भी नहीं है। ये आंखें मुझे देख नहीं सकती, मुझ में देखने की शक्ति है। उसी शक्ति का मैं सृष्टा हूं और सभी का मैं दृष्टा हूं, सभी को देख रहा हूं। जीव का स्वभाव ज्ञाता दृष्टापना है, ज्ञान दर्शन स्वभाव भी है। इस तरह से देखो कितनी सिंपल सी पंक्तियां हिंदी की, लेकिन दार्शनिकता कितनी है उसमें। दार्शनिकता बहुत है। आचार्य महाराज यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये कह रहे हैं कि अगर तुम्हारे को ये सारा संसार आकाश नगर के समान दिखाई देने लगे, इंद्रधनुष की तरह दिखाई देने लगे, तो फिर इसे देख करके आप क्या करें? आत्म लाभाय, अपने आत्म स्वरूप को पाने के लिए इस प्रहति, इस प्रहयति अभिलाषा, यानी अपने मन में इच्छा प्रकट करो। उस समय जब तुम्हारे को आत्म अनुभव करने का भाव आ रहा है, अगर उस समय तुम्हारा अन्यत्र गत्वा मन कहीं चला जाता है, उसी समय जब आप अपना चिंतन करना चाहते हो, जब आप अपनी आत्मा का अनुभव करना चाहते हो और उसी समय तुम्हारा मन कहीं चला जाए, अन्यत्र गत्वा, अन्यत्र चला जाए, तो अनुतप्यते, फिर अपने को व्याकुलता होती है, मन में आकुलता का भाव आ जाता है। क्यों? अरे मैं अपने स्वरूप में लीन होना चाह रहा था और मन कहीं और चला गया, मन और कुछ विचार करने लगा। मन की तो बड़ी विचित्र गति है। मन को कोई रोक सकता क्या? बांध सकता क्या? नहीं, मन को कौन बांध सकता है? मन तो स्वतंत्र विचरण करता है, शरीर विहारी है,
इच्छानुसार विचरण करता है। हाँ, ज्ञानी उस पर नियंत्रण रखते हैं। कौन नियंत्रण रखता है? ज्ञानी। गीता में एक संदर्भ आया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से पूछा, क्या पूछा? हे योगी राज, मन बहुत चंचल है। क्या पूछा? मन बहुत चंचल है, इस मन पर हम नियंत्रण कैसे करें? मन बहुत चंचल है, इस मन को हम नियंत्रित कैसे करें? तो गीता में उपदेश दिया गया कि हे मध्यम पांडव अर्जुन, ये बात सही है कि मन चंचल है, लेकिन इस चंचल मन को ज्ञान और वैराग्य के द्वारा रोका जा सकता है। किसके द्वारा रोका जा सकता है? हाँ, तुम्हारे वाहन की, तुम्हारे गाड़ियों के ब्रेक अलग होंगे। तुम्हारे गाड़ी वाहन के ब्रेक अलग हैं जो कंपनी ने बनाए, लेकिन मन की गाड़ी का ब्रेक क्या है? मन की गाड़ी का ब्रेक ज्ञान और वैराग। मन की गाड़ी का ब्रेक क्या है? ज्ञान और वैराग। वैराग्य बिना ज्ञान के टिकता नहीं। कितना ही वैराग्य किसी को आ जाए, क्षण भर में आएगा और अगले क्षण चला जाएगा। सबको आता है। जब कोई घटना घट जाती है, कोई परेशानी खड़ी हो जाती है, अड़ोसी पड़ोसी में कहीं कोई ये हो गया वो हो गया, शमशान घाट में चले गए, तो उन क्षणों में कोई भी ज्ञानी अज्ञानी कोई भी हो, थोड़ी देर को विचार तो करता है कि अरे सोचते तो कुछ है, होता कुछ है, आता है। लेकिन वो वैराग्य क्यों नहीं टिक पाता? क्योंकि वो ज्ञान पूर्वक वैराग्य नहीं हुआ। वो घटना को देख के ही हो गया, घटना के अंदर का ज्ञान उसको नहीं आया। तो जब तक ज्ञान हमारा परिपक्व नहीं होगा, ज्ञान हमारा समीचीन नहीं होगा, ज्ञान हमारा गहरा नहीं होगा, तो आया हुआ वैराग्य भी किसी को टिक नहीं सकता। ज्ञान और वैराग्य। अब अगर ज्ञान ही ज्ञान हो रहा है और वैराग्य नहीं हो रहा, तो उस ज्ञान पर भी प्रश्न चिन्ह लगता है। ज्ञान तो बहुत हो रहा है, लेकिन उदासीनता ही नहीं, संयम की ओर रुझान ही नहीं, अपने आवश्यक धर्म और कर्तव्यों का कोई पालन ही नहीं, तो ज्ञान किस काम का? तो चंचल मन को ज्ञान और वैराग्य के द्वारा रोका जा सकता है। मन की गति बहुत है, सारे गाड़ी वाहन फेल, एरोप्लेन की स्पीड फेल, मन की गति। आप यहां बैठे बैठे एक सेकंडों में कहीं भी पहुंच जाओ, देश विदेश, घर दुकान मकान, कहीं भी पहुंच जाओ, सेकंडों में पहुंच भी जाओ और घूम फिर करके वापस भी आ जाओ, घूम फिर करके वापस भी आ जाओ। ये मन की गति है। इस मन की गति को, इस मन को नियंत्रित करने को आचार्यों ने कहा, मन बड़ा चंचल है, बंदर के समान स्वभाव वाला है। इस मन के बंदर को कैसे क्या करें? बंदर कितना चंचल होता, आप जरा उसकी तरफ देखना शुरू करो, फिर वो आपको बताएगा हम कितने चंचल हैं। सारे योगासन प्राणायाम एक साथ करके दिखा देगा तुमको। ऐसे चंचल मन को आचार्य महाराज ने लिखा कि श्रुत ज्ञान के बगीचे में इसको अंदर कर दो। किसके बगीचे में?
शुद्ध ज्ञान के बगीचे में अंदर कर दो और बाहर से फाटक बंद कर दो, गेट लगा दो। अब तुम्हें जितनी धमा चौकड़ी करनी है, जितना उछल कूद करना है, आप शुद्ध ज्ञान के बगीचे में करते रहो। शुद्ध ज्ञान के बगीचे में करो, बस और कुछ नहीं। मन को लगाने का सबसे अच्छा उपाय सम्यक ज्ञान है। और बाहर के ब्रेक तो बने हैं, मन के गाड़ी का ब्रेक तो ज्ञान और वैराग्य है। और बाहर की गाड़ियों के ब्रेकों में भी ये ब्रेक काम नहीं करते। ड्राइवर के मन का ब्रेक पहले होना चाहिए, तब गाड़ी का ब्रेक काम करता है। मराठी में कहावत है, मनाचा ब्रेक उत्तम ब्रेक। मन का नियंत्रण सबसे बड़ा नियंत्रण है। सबसे बड़ा ब्रेक अपने मन का माना गया है। क्या कहा? अनुभूति बढ़ने पर विचार परिणति कैसी होती है? तो योगी समस्त संसार को इंद्रजाल की तरह अथिर असार समझकर, अथिर समझ करके, असार समझ करके, किसकी तरह? इंद्रजाल की तरह। इंद्रजाल यानी इंद्रधनुष जैसी अथिरता समझकर अपने आत्म स्वरूप को पाने की अभिलाषा करता है। क्या करता है? अपने आत्म स्वरूप को पाने की अभिलाषा यानी इच्छा, इच्छा यानी भावना करता है। अभिलाषा कर तो भावना करता है। संसार की नश्वरता को देख करके ज्ञानी, योगी, साधक क्या विचार करता है? विचार ये करता है कि मुझे अपनी आत्मा को प्राप्त करना है। अब ऐसा विचार करते करते यदि कभी किसी विषय में उसका विचार उलझ जाए, भाई रास्ते से तो हम सही सही चल रहे हैं, लेकिन कहीं कोई उलझन आ जाए तो उससे सुलझना भी तो पड़ता है। अगर किसी में उलझ जाए तो फिर वो ज्ञानी, योगी, साधक क्या करता है? संताप करता है, उसे पश्चाताप होता है। मेरा ये विचार इस बात में क्यों अटक गया? मेरा मन यहाँ क्यों उलझ गया? असार में क्यों चला गया? अनुतप्यते, अनुतप्यते, संताप का भाव उसके मन में आता है, पश्चाताप का भाव उसके मन में आता है। अपना कार्य करते करते, कार्य करते करते, कार्य करते करते अगर हमारा भाव कहीं अटक जाए तो जिसने अपना लक्ष्य बना रखा है उसको उसमें आकुलता होने लगती है। अरे ये क्यों टाइम खराब हो रहा है यहाँ पर, इस काम में क्यों हम लग गए, ये तो हमारा काम नहीं था, मूल कार्य तो हमारा ये था। योगी ऐसा विचार करता है, साधक ऐसा विचार करता है। योगी और साधक की पहचान क्या है? देखो, दुनिया में कोई भी व्यक्ति, हम भी अनुभव करना चाहते, हम भी अनुभव करना चाहते, हम भी ध्यान करना चाहते, हम भी ध्यान करना चाहते, कोई भी ऐसा भाव कर सकता है। और फिर ध्यान का वातावरण भी है, ध्यान के लिए लोग इच्छुक भी दिख रहे हैं, तरह तरह से ध्यान की पद्धतियाँ भी डेवलप की गई हैं, ध्यान के केंद्र भी खोले गए हैं, मेडिटेशन सेंटर चल रहे हैं, और लोग आ रहे जा रहे। कौन आ रहे जा रहे? उन ध्यान के केंद्रों में कौन आ रहे जा रहे? जिसकी रुचि है वो आ रहे जा रहे। रुचि तो है, लेकिन पद्धति क्या है? अरे भाई,
अगर तुम्हें अपनी आत्मा का ध्यान करना है तो कुछ नियम संयम भी तो हो, कुछ खान पान भी तो हो। रामदेव बाबा गुरुवर आचार्य के पास आए थे तिलवारा में, जबलपुर में। अब ये योग प्राणायाम पर जोर देते हैं, आध्यात्मिकता पर भी ध्यान देते हैं, भारतीय संस्कृति को समझते हैं, तो उनको कुछ चर्चाएं करनी थी, दर्शन करने थे। आचार्य ने भी उनको समय दिया, बातचीत हुई। वो अपने कार्यक्रम में से 15-20 मिनट का समय निकाल करके आए थे, लेकिन जब आचार्य के पास बैठे तो चर्चा करने में उनको इतनी रुचि बढ़ी कि वो घड़ी देखना भूल गए। उनको संकेत भी दिया गया तो उन्होंने कहा नहीं, अभी यहीं बैठो, अच्छा लग रहा है, बैठे रहे। फिर आचार्य ने योग और प्राणायाम की चर्चा करते करते ज्ञानार्णव ग्रंथ भी उनको दिलाया। आप जैन ग्रंथ को भी देखो, आचार्य शुभचंद्र महाराज ने ध्यान और प्राणायाम के बारे में क्या लिखे, आप इसको पढ़ना। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से ग्रंथ लिया। फिर आचार्य ने उनको धीरे से पूछा, आप तो साधक हैं ना? साधक हैं, योग की बात करते हो ना? योग की बात करते हैं। योगी के लिए क्या जरूरी है? अब वो चुप बैठ गए। अब त्यागी तो है नहीं, गुरुदेव तो निर्ग्रंथ बैठे, उनके सामने तो हम ऐसे ही हैं। अब उनको कुछ लगा होगा कि आचार्य श्री कुछ ऐसा वैसा कह रहे होंगे, तो आचार्य श्री कुछ बोले नहीं। फिर वो थोड़ा सा सोचते रहे। गुरुदेव आप ही बताओ, क्या कहने लगे? गुरुदेव आप ही बताओ योगी को क्या करना चाहिए? तो आचार्य कहने लगे, देखो योगी और साधकों को दिन में ही भोजन करना चाहिए, रात्रि में भोजन करने का कहीं लिखा नहीं। अब वो समझते थे तो तुरंत उन्होंने स्वीकार कर लिया, बोले गुरुदेव सही कह रहे आप, योगियों को दिन में ही भोजन करना चाहिए, रात का भोजन उनके लिए ठीक नहीं। तो आचार्य कुछ नहीं बोले। फिर कहने लगे, गुरुदेव बहुत मेहनत करना पड़ती है, बहुत एग्जर्शन होता है, इसके लिए हम भोजन लेते हैं। तो आचार्य ने कहा, भोजन के लिए मना कहाँ कर रहे, भोजन करो ना, लेकिन दिन में होना चाहिए। तब फिर उन्होंने आचार्य श्री से रात्रि में अन्न का भोजन ग्रहण नहीं करेंगे ये संकल्प लिया। और रामदेव बाबा ने तिलवारा में आचार्य श्री के सामने रात्रि में अन्न के भोजन का त्याग किया। वो स्वीकार करते, वो खुद बोलते हैं, वो समय समय पर कई बार बोले वो कि मैं आचार्य श्री के पास गया, जैन गुरु आचार्य विद्यासागर जी के पास गया तो कैसा लगा, वो स्वयं बताते हैं। और उन्होंने अनाज का भोजन छोड़ा। फिर आचार्य ने कहा, अभी कुछ बचा तो है? तो कहने लगे, गुरुदेव मैं आपकी बात तो समझ रहा हूँ, लेकिन मेरा एग्जर्शन बहुत होता है, तो इसकी तो अभी। तो आचार्य कुछ नहीं बोले, बोले ठीक है। मतलब ये है, योगी और साधक को संयम के क्षेत्र में कितनी कितनी बातें बतलाई गई हैं। अब आजकल ध्यान की बात तो बहुत करते हैं, मेडिटेशन सेंटरों में जाते हैं, लेकिन व्यसन छूटे नहीं हैं, शराब तम्बाकू छूटी नहीं है, स्मोकिंग छूटी नहीं है, नॉनवेज छूटा नहीं है, ये नहीं वो नहीं, उठने बैठने का टाइम टेबल कुछ है ही नहीं, खान पान में दिनचर्या व्यवस्थित है ही नहीं, और ध्यान करने जा रहे। क्या करने जा रहे? क्या करने जा रहे? आचार्य कहते हैं कि अकेले ऐसे मेडिटेशन सेंटरों में जाने और आसन लगा के बैठ गए, यहाँ म्यूजिक चल रहा है, सुविधाएं हैं, एयर कंडीशनल वातावरण है, तो ये तो केवल शरीर को रिलैक्स देने की प्रक्रिया है। शरीर को आपने आराम दिया है,
और शरीर को आराम देने से मन को भी अच्छा लगता है। बाकी संयम न होने के कारण योग और ध्यान की सिद्धि हो ही नहीं सकती। एक जगह हमारा चतुर्मास चल रहा था। सुबह सुबह जिस रास्ते से हमेशा जंगल जाया करते थे, उस रास्ते पर चौराहे पर बहुत भीड़ दिखी हमको। डेली भीड़ नहीं दिखती थी, रोड खाली मिलता था। उस दिन बहुत भीड़ दिखी, तो जो साथ चलने वाले थे उनसे पूछा कि ये यहाँ पर भीड़ क्यों दिख रही। और फिर उसमें जैन युवा और जैन श्रावक भी बहुत दिख रहे थे। तो मैंने कहा ये जैन बंधु यहाँ क्या कर रहे सुबह सुबह। तो उनको भी एकदम अंदाज नहीं था कि क्या है। बोले महाराज जी आगे देखते हैं क्या है। अब वहाँ कुछ परिचित जैन मिल गए, तो हमने ही पूछ लिया क्यों सुबह सुबह यहाँ क्या कर रहे तुम लोग। बोले महाराज जी आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर लग रहा है। क्या? आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर लग रहा है, उसे अटेंड करने आए हैं। अच्छा, आर्ट ऑफ लिविंग, अच्छा बहुत बढ़िया। जीवन जीने की कला सीखने आए हो ना। जीवन जीने की कला क्या होना चाहिए, आप कला सीखोगे ना। सिखाने वाला कोई मास्टर आया होगा, हाँ महाराज जी बाहर से आए हैं, 10 दिन का शिविर लगना है और हम लोग भी उसको अटेंड करेंगे, आर्ट ऑफ लिविंग। तो अब सुन लिया अपन ने, समझ गए। फिर आगे बढ़ते बढ़ते हमने कहा धीरे से, इधर आओ सुनो, आर्ट ऑफ लिविंग का शिविर कर लो आप, लेकिन इसके पहले हमारे पास आकर के कुछ दिन प्रवचनों में बैठ करके व्हाट इज लाइफ, जीवन क्या है, इसको भी आप सीख लेना। पहले तो ये सीखो कि जीवन क्या है, फिर जीवन जीने की कला सीखो। तुम्हें अभी यही मालूम नहीं है कि जीवन क्या है, अब जीवन जीने की कला सीख रहे हो। जीवन जीने की कला सीख रहे, जीवन जीने की कला सीखो, होना भी चाहिए। लेकिन जीवन क्या है, व्हाट इज लाइफ, तुम्हारा जीवन क्या है, इसको भी तो पहले समझ लो। अगर तुमने जीवन को समझ लिया तो जीवन जीने की कला भी आ जाएगी। अरे जैन दर्शन तो इतना महान दर्शन है जो जीवन जीने की कला तो सिखाता ही सिखाता है, मरने की कला को भी सिखाता है। मरने की कला कोई नहीं सिखाता, जीने की कला तो सब सिखाएंगे, लेकिन यहाँ तो जीवन जीने के साथ साथ मरने की कला भी सिखाई जाती है कि किस तरीके से आपको अपना मरण करना चाहिए। ऐसा ज्ञान और ऐसा अध्यात्म हम सभी को निरंतर मिल रहा है। इष्टोपदेश ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा है। कौन से ग्रंथ का स्वाध्याय चल रहा? नाम ही कितना प्यारा है, इष्ट उपदेश। उपदेश तो वैसे सभी इष्ट ही होते हैं, उपदेश कोई अनिष्ट होता है क्या? नहीं, गुरु का जो भी उपदेश होगा इष्ट ही होगा। क्यों इष्ट क्यों होता गुरु का उपदेश? क्योंकि वो किसी स्वार्थ के बगैर, किसी अपेक्षा के बगैर परमार्थ का उपदेश देते हैं। कहे सीख गुरु करुणा धारे, करुणावान होकर के, करुणावान होकर के प्राणियों के भले को ध्यान में रख करके उपदेश देते हैं। जो करुणा के साथ उपदेश होता है वो हमेशा इष्ट ही माना जाता है। सम्यक दर्शन के परिणाम हमारा भी भला हो, तुम्हारा भी भला हो और हम सबका भला हो। कुर्वन्तु मे मंगलम, कुर्वन्तु ते मंगलम और कुर्वन्तु नह मंगलम। मेरा भी मंगल हो, तेरा भी मंगल हो और हम सबका मंगल हो। सर्वोदय की भावना,
सर्वोदय की भावना में सभी जीवों के कल्याण की भावना आती है। हमारे तुम्हारे का भेद नहीं, परिचित अपरिचित का भेद नहीं, देसी विदेशी का भेद नहीं, कोई भेद नहीं। जीव को देखो, शरीर को मत देखो, प्राणी मात्र। और चलते फिरते पंचेंद्री ही नहीं, विकलत्रियों को भी देखो, स्थावरों को भी देखो। जो चेतन हैं उन सबका भला हो। अचेतन का बुरा हो ऐसा नहीं कह रहे हैं, लेकिन भला सबका हो, सबका कल्याण हो। गुरुदेव आचार्य श्री से किसी ने पूछा कि आचार्य श्री मोक्ष कब होगा? तो आचार्य श्री कहने लगे कब होगा ये तो भगवान जाने। लेकिन आचार्य श्री कहने लगे सबका मोक्ष पहले हो जाए, सबका मोक्ष हो जाए, अंत में हमारा भी हो जाए। पहले हमारा हो जाए वो तो भावना है, लेकिन ना भी हो पाए, सबका हो, सबका 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 सब जाओ जाओ, अंत में हमारा भी नंबर लग गया। आचार्य शांति सागर जी महाराज जी से किसी विद्वान ने पूछा, शांति सागर आचार्य महाराज से किसी विद्वान ने पूछा, आचार्य श्री 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों की चर्चा आती है, उन 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों में आपका नंबर कौन सा है? क्या पूछा? आपका नंबर कौन सा है? अब क्या बताएं कौन सा नंबर है? तो हंस करके कहने लगे, भैया 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराजों में से सबसे अंतिम सबसे अंत में जो मुनि महाराज है उसमें हमारा नंबर है। पहले की बात हम नहीं कर रहे, पहले की तो बड़े बड़े महाराजों का नंबर आएगा। 3 कम 9 करोड़ मुनि महाराज में सबसे अंत में जो मुनि महाराज हैं उसमें हमारा नंबर, उसमें भी हमारा नंबर लग जाए तो बहुत खुशी की बात है। नंबर तो लग गया ना, नंबर लग जाना बड़ी बात है। हाँ, नंबर लग जाना बड़ी बात है। जैसे रिजर्वेशन कराते ना, भैया बेटिंग बहुत दिख रही है, हैं? बेटिंग बहुत दिख रही, नहीं अभी तो दिन है, हो सकता है, कन्फर्म की गुंजाइश नहीं है, बेटिंग बहुत है। और अगर कन्फर्म नहीं होगा तो फिर हम नहीं जा सकते, परेशान हो जाएंगे। फिर करते 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 और हाँ नहीं, अब लग रहा है, अब लग रहा। कभी कभी एक ही बचता है, एक ही है, वो भी क्लियर नहीं हो पाता। भैया वो तो गया नहीं हुआ। अब इसका मतलब ये है कि कितने ही बेटिंग हो, अपन क्या सोचते, भैया आखिरी 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 में क्लियर हो ही जाना चाहिए, तभी तो सफर कर पाएंगे। सम्यक दर्शन का परिणाम क्या? रिजर्वेशन करा देता है। लेकिन कन्फर्म किससे होता है? जब उससे ज्ञान और चारित्र्य जुड़ता है तो तुम्हारा रिजर्वेशन हाँ हो गया, कन्फर्म हो गया। रत्नत्रय के बगैर, आचार्य महाराज कहते रत्नत्रय के बगैर ध्यान की चर्चा तुम कितनी करते रहो, ध्यान की सिद्धि होने वाली नहीं। बंधुओं, उस ध्यान की सिद्धि के लिए रत्नत्रय की परिपूर्णता बहुत जरूरी है। रत्नत्रय परिपूर्ण होना चाहिए। और ऐसा साधक जो रत्नत्रय से जुड़ता है, जब वह योग साधना के लिए ध्यान की भूमिका में जाता है तो क्या विचार करता है? समस्त संसार को इंद्रजाल की तरह अथिर असार समझकर आत्मस्वरूप को पाने की भावना करता है, भाता है, अनुभव करता है। फिर यदि कभी किसी विषय में उसका चित्त, उसके विचार उलझ जाएं तो
पश्चाताप भी करता है और वापस आने का अभ्यास भी करता है। दोहा देखो और नीचे पद्यानुवाद। इंद्रजाल सालक जगत योगी निज रुचि लेत, यदि बाहर जाए कभी तो करता मन खेद। गुरुवर का पद्यानुवाद यहाँ पर। इंद्रजाल सम स्वभाव वाला, पल पल पलटनशीला है, शार शून्य संसार सकल है, नील निशा की लीला है। इस विधि चिंतन करता योगी, आत्म लाभ का प्याला है, पल भर भी यदि बाहर जाता, खेद खिन्न हो खासा है। गुरुवर आचार्य श्री ने इष्टोपदेश ग्रंथ का 2 बार पद्यानुवाद किया। सभी ग्रंथों के जो उनको प्रिय थे एक एक बार पद्यानुवाद किया। इष्टोपदेश का 2 बार पद्यानुवाद किया। बहुत प्रिय श्लोक लगते थे आचार्य श्री को। संग में बिल्कुल मौखिक पाठ हम लोग करते थे, अच्छा स्वाध्याय होता था और गुरुवर से ही जो सीखा समझा वह सब आप सबके सामने समय समय पर रख देते हैं। अनुभव गुरु का था, ज्ञान गुरु का है। बस जो जितना पकड़ में आया अपनी क्षमता से उसकी व्याख्या आप सबके सामने रखते हैं। अभी यहाँ पर आप सबके बीच में महाराष्ट्र अंजनगांव सुरजी से बहुत सारे परिवारीजन आए हुए हैं। डॉक्टर साहब अशोकनगर वाले तो बढ़िया तरीके से धर्म लाभ ले ही रहे हैं। राकेश जी खतौली वाले दिल्ली शूरी नगर से कलश भी रखा था और बार बार उपस्थित हो रहे, और भी सभी बंधु हैं। अपने अंजनगांव सुरजी से जो संगई परिवार आया हुआ है उसमें से अविनाश संगई बहुत बड़ा सीता संगई स्कूल विद्यालय का संचालन करते हैं, उनके परिवार से संचालन होता है। और विजया संगई बहुत बड़ी विदुषी हैं, उन्होंने आचार्य श्री के मूक माटी पर मराठी में तो बहुत अच्छा लिखा ही लिखा है, और भी कई प्रकार के साहित्य गुण स्थान आदि को लेकर के अच्छी वक्ता हैं, अध्येता हैं, स्वाध्याय कराती हैं और देवशास्त्र गुरु की भक्ति उनकी अपनी पहचान है। यहाँ पर 4-5 दिन से वो धर्म लाभ ले रहे, वंदना भी की, आहार दान भी दिया, और आज थोड़ा सा उनको 5 मिनट का समय, ताकि हमारा तो परिचय है ही, ऐसे विद्वान का परिचय आप सबको भी हो। महाराज जी भी आ चुके हैं, महाराज जी भी बहुत अच्छे से परिचित हैं। महावीर भगवान की जय।